नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज की कक्षा में हम लोग तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम इस सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र का अध्ययन करेंगे। सूत्र में सवर्णम यह संज्ञाबोधक प्रथमैक वचनांत पद है तथा तुल्यास्य प्रयत्नम यह संज्ञीबोधक प्रथमैक वचनांत पद है। जो संज्ञीबोधक पद है वह समस्त पद है, अतः यहाँ प्रश्न उपस्थित होगा कि आखिर कौन सा समास तुल्यास्य प्रयत्नम इस पद में हुआ है और इसका विग्रह क्या है। तो देखिए, यहाँ तुल्यंच तुल्यश्च इति तुल्यौ इस प्रकार का पहले एक शेष करते हैं। तत्पश्चात आस्य और प्रयत्न में द्वंद्व समास करते हैं। विग्रह होगा आस्यंच प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ। तो दो शब्द हमारे पास उपस्थित हो गए। तुल्यंच तुल्यश्च इस प्रकार विग्रह करके एक शेष करने से तुल्यौ यह शब्द बना, और आस्यंच प्रयत्नश्च इस प्रकार का विग्रह करके इतरेतर योग द्वंद्व समास करने पर आस्य प्रयत्नौ यह दूसरा शब्द निष्पन्न हुआ। अब दोनों ही पदों का बहुब्रीहि समास करना है, तो विग्रह करेंगे तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम। इस प्रकार से तुल्यास्य प्रयत्नम यह शब्द निष्पन्न हुआ। देखिए, इसमें तीन शब्द सुनाई हमको दे रहे हैं। यद्यपि तुल्यास्य प्रयत्नम यह एक ही पद है समास होने के पश्चात, किंतु वहाँ तीन शब्द हमको सुनाई दे रहे हैं, तुल्य, आस्य और प्रयत्न। तो अब इस संपूर्ण शब्द के अर्थ को समझना है, तो उसमें जो घटकतया प्रविष्ट शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ को भी जानना होगा। तो तुल्य शब्द यहाँ पर बराबर इस अर्थ को कहता है, समान। तुलया सम्मितम इति तुल्यम, यह तुल्य शब्द का विग्रह होता है। दूसरा शब्द है आस्य। लोक में आस्य शब्द का प्रयोग मुख इस अर्थ में होता है। आस्य का विग्रह है अस्यन्ति उच्चारयन्ति वर्णान अनेन इति आस्यम। अर्थात जिसके माध्यम से वर्णों का उच्चारण किया जाए, वर्ण उच्चरित होते हों, उसको आस्य कहते हैं। तो अस्यन्ति उच्चारयन्ति वर्णान अनेन इति आस्यम, इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न जो आस्य शब्द है उसका अर्थ होता है मुख। किंतु इस सूत्र में जो आस्य शब्द है उसका मुख अर्थ नहीं है, अपितु मुखवाचक जो आस्य शब्द है उससे भव अर्थ में जब यत् प्रत्यय करते हैं, शरीरावयवाद्यत् शरीरावयवाच्च इस सूत्र के द्वारा, तब यह आस्य शब्द बनता है।
विग्रह करेंगे आस्ये अर्थात मुखे भवम इति आस्यम। तो यह निश्चय हुआ कि लोक में तो अस्यन्ति उच्चारयन्ति वर्णान अनेन, इस व्युत्पत्ति के अनुसार आस्य शब्द का प्रयोग मुख अर्थ में होता है, किंतु इस सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र में आस्य शब्द के द्वारा आस्ये मुखे भवम इति आस्यम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार आस्य अर्थात मुख में होने वाले जो तालवादी स्थान हैं वही ग्रहित होते हैं। तो आस्य शब्द का अर्थ हो गया मुख में होने वाले तालवादी स्थान। तो आस्य शब्द का मुख तालवादी स्थान, इस प्रकार का अर्थ निकल के आता है। यद्यपि मुख में बहुत सारी वस्तुएं रहती हैं, श्लेष्म इत्यादि रहता है, और प्रयत्न भी मुख में ही होता है, तथापि प्रयत्न का इस सूत्र में पृथकतया उल्लेख है। इसलिए आस्य शब्द से मुख में होने वाले प्रयत्नादि को नहीं लेना है, अपितु आस्य शब्द से आस्ये भवम आस्यम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार तालवादी स्थान रूपी अर्थ ही आस्य शब्द से लेना है। फिर दूसरा शब्द एक दिख रहा है प्रयत्न। प्रयत्न शब्द का क्या अर्थ है? तो यहां देखिए यत्न शब्द था और उसका प्रा के साथ समास किया गया है। प्रकृष्टः यत्नः इति प्रयत्नः, यह प्रयत्न शब्द का विग्रह होगा। अब यत्न कैसा यत्न लेना है? तो कहे प्रकृष्ट यत्न लेना है। अब यत्न दो प्रकार के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। इन दोनों यत्नों में प्रकृष्ट जो यत्न है वही प्रकृष्ट यत्न ही प्रयत्न शब्द से यहां पर लिया जाएगा। तो दो यत्नों में प्रकृष्ट यत्न क्या है? तो उसके लिए कहते हैं कि वर्णोच्चारण जिस समय होता है उससे तुरंत पहले अव्यवहित पूर्व में जो होने वाले यत्न हैं उन्हीं यत्नों को यहां पर प्रयत्न शब्द से लेना है। जब हम वर्णोच्चारण करते हैं तो नाभि प्रदेश से वायु ऊपर की ओर हृदय देश से होकर के मूर्धा तक जाती है और मूर्धा में टकरा करके वह कंठ के माध्यम से मुख में आती है और तत्त स्थानों का स्पर्श करते हुए वर्णों की अभिव्यक्ति उस वायु के माध्यम से होती है। ऐसी वर्णोत्पत्ति की प्रक्रिया पाणिनीय शिक्षा में बतलाई गई है। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम मारुतस्तूरसि चरन् मंद्रम जनयति स्वरम इत्यादि कहा गया है। तो क्या ज्ञात हुआ हमको कि नाभि से वायु प्रेरित होकर के और वह जब मुख में आती है तो तत्त वर्णों को अभिव्यक्त करती है। तो यहाँ जिस समय वर्णों की अभिव्यक्ति होती है, वर्ण उत्पन्न होते हैं, उसके तुरंत पहले वायु मुख में तत्त स्थानों का स्पर्श करती है। तो उस समय जो होने वाले यत्न हैं वही यत्न यहाँ पर प्रयत्न शब्द से ग्राह्य हैं। और वे कौन हैं? तो कहते हैं वे आभ्यंतर यत्न ही हैं। यहाँ यत्न में प्रकर्ष प्राशब्द से बतलाया गया है। वह प्रकर्ष क्या है? तो उसको एक वाक्य में याद कर लेना चाहिए कि प्रकर्ष यहाँ वर्णोत्पत्ति
वर्णोत्पत्त्यव्यवहित प्राक्कालिकत्व रूप लेना है। प्रकर्षश्च वर्णोत्पत्त्यव्यवहित प्राक्कालिकत्व रूपः, अर्थात वर्णों की उत्पत्ति अभिव्यक्ति से अव्यवहित प्राक काल में होने वाला जो यत्न है वही सूत्र घटक प्रयत्न शब्द से गृहीत होता है। और ऐसा यत्न को हम आभ्यंतर यत्न के नाम से जानते हैं। आभ्यंतर का क्या मतलब है इसको अभी हम आगे ही पढ़ेंगे। तो एतावता यह निश्चित हो गया कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र घटक प्रयत्न शब्द से आभ्यंतर यत्न लेना है और आस्य शब्द से तालवादी स्थान लेना है। तो तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्नश्च, इस प्रकार का अर्थ आस्य और प्रयत्न इन दो शब्दों से निकला और एक तुल्य दिख रहा है। तो यहाँ करना क्या है कि जिन दो वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा करनी है उन दोनों वर्णों को उत्पन्न करने वाले जो तालवादी स्थान और आभ्यंतर यत्न तुल्य होंगे उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। पुनः उसको इस प्रकार समझें कि जैसे का और खा, इन दो वर्णों की हमको सवर्ण संज्ञा करना है। तो जिन वर्णों की सवर्ण संज्ञा चिकीर्षित है उनके स्थान को देखना है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण का उच्चारण जब करेंगे तो प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में कोई उसका स्थान होगा और कोई प्रयत्न भी वहां होगा। तो जिन दो वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा चिकीर्षित है उन वर्णों के जनक जो तालवादी स्थान होंगे और प्रयत्न होंगे वे यदि तुल्य हैं तो परस्पर उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। जैसे का और खा की हमको सवर्ण संज्ञा करनी है तो का उच्चारण स्थान है कंठ और खा का उच्चारण स्थान भी कंठ है और दोनों का यत्न स्पृष्ट है। अतः ककार और खकार को के जनक, ककार और खकार के जनक जो स्थान और प्रयत्न दोनों तुल्य हुए, अतः इन दोनों वर्णों की इस सूत्र के द्वारा सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। इसी बात को आचार्य वरदराज आचार्य वृत्ति में लिखते हैं कि तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च एतद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। कि तालवादी स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों यस्य येन तुल्यम, यस्य में कहते हैं कि यद मतलब जिस वर्ण के जनक तालवादी स्थान और आभ्यंतर यत्न के साथ तुल्य हों उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। तो यद वर्ण जनकौ तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्नौ यद वर्ण जनकाभ्याम तालवादी स्थानाभ्यंतर प्रयत्नाभ्याम तुल्यौ भवतः तयोः परस्पर सवर्ण संज्ञा, ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए। एक बार पुनः सुने कि यद वर्ण जनकौ तालवादी स्थानाभ्यंतर यत्नौ यद वर्ण जनकाभ्याम तालवादी स्थानाभ्यंतर यत्नाभ्याम तुल्यौ भवतः तयोः मिथः परस्परम सवर्ण संज्ञा भवति। ऐसा इसका अर्थ करना है कि जिस वर्ण के जनक तालवादी स्थान और आभ्यंतर यत्न, जिस वर्ण के जनक तालवादी स्थान और आभ्यंतर यत्न के साथ तुल्य होंगे ऐसे वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है।
ऐसा अर्थ करने पर री और लृ इन दो वर्णों की सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि री और लृ इन दोनों वर्णों का स्थान भिन्न भिन्न है। अतः तुल्यास्य प्रत्नम सवर्णम सूत्र से री तथा लृ वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा प्राप्त ना होने पर उनकी सवर्ण संज्ञा विधान करने के लिए वार्तिककार कात्यायन जी ने री लृ वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम इस वार्तिक को बनाया। इसमें री लृ वर्णयोः यह षष्ठी के द्विवचन का पद है। मिथः यह एक अव्यय पद है, मिथस। सवर्णम सावर्ण्यम यह प्रथमैक वचनांत है और वाच्यम ये भी प्रथमैक वचनांत है। इस वार्तिक का अर्थ होगा री तथा लृ वर्ण की मिथः मतलब परस्पर, सावर्ण्यम सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। री तथा लृ वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए, ऐसा इस वार्तिक का अर्थ है। री लृ वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, यहाँ पर री लृ वर्णयोः का विग्रह क्या है, इस पर बड़ा विवाद है। मनोरमाकार कहते हैं आच आच इति रलौ, रलौ च तौ वर्णौ इति री लृ वर्णौ, इस प्रकार का विग्रह है। मनोरमा ग्रंथ में है, शेखर ग्रंथ में अलग विग्रह है, उसको वहीं जाकर के देखना चाहिए। अब यह सूत्र उन्हीं वर्णों की सवर्ण संज्ञा करता है जिन वर्णों के जनक तालवादि स्थान और आभ्यंतर यत्न तुल्य हो। तो प्रश्न होता है कि किस वर्ण का कौन सा स्थान है। इस प्रश्न के समाधान के लिए जो पाणिन्यादि शिक्षा पाणिनी शिक्षा इत्यादि में वर्णों के उच्चारण स्थान बतलाए गए हैं, उन्हीं को ग्रंथकार अपने वाक्य में प्रस्तुत करते हैं। पहला वाक्य है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। यहाँ सब जगह स्थानम इतना जोड़ना है कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः स्थानम, ऐसा जब करेंगे तो वाक्य पूर्ण होगा। यहाँ आ से 18 प्रकार के अवर्ण को लेना है। कु मतलब कवर्ग है, का खा गा घा गा, ये कवर्ग हो गया। हा मतलब हकार, और विसर्जनीय शब्द का अर्थ है विसर्ग। लेकिन सभी विसर्ग यहाँ पर विसर्जनीय शब्द से ग्राह्य नहीं है। केवल जो अकाराश्रित विसर्ग हैं उन्हीं को यहाँ समझना चाहिए। अकाराश्रित विसर्ग का कंठ स्थान होता है, जो इकाराश्रित विसर्ग होगा उसका तालु स्थान होगा, उकाराश्रित विसर्ग का ओष्ठ स्थान होगा, ऐसा शिक्षा ग्रंथ में बतलाया गया है। अयोगवाहाः विज्ञेयाः आश्रय स्थान भागिनः, कि जो अयोगवाह शब्द होते हैं वे वर्ण, अयोगवाह वर्ण जिसके आश्रित होके रहते हैं, उन वर्णों का भी, अयोगवाह वर्णों का भी वही स्थान हो जाता है। तो यहाँ जब विसर्ग अकाराश्रित होगा तो उस विसर्ग का स्थान कंठ होगा, इकार आश्रित होगा तो उसका तालु स्थान होगा, उकार आश्रित होगा तो ओष्ठ स्थान होगा। इस प्रकार इसको समझना चाहिए। तो इसीलिए हमने बताया कि विसर्जनीय शब्द से यहाँ केवल अकार आश्रित विसर्ग को ही लेना है। सभी विसर्ग का ग्रहण करने पर अयोगवाहाः विज्ञेयाः आश्रय स्थान भागिनः, इस पाणिनीय शिक्षा के वचन से विरोध होने लगेगा। तो हम लोगों ने जाना कि अष्टादश अकार, कु मतलब कवर्ग, हकार,
तथा अकाराश्रित विसर्ग, इन सब का स्थान कंठ होता है। अकुह विसर्जनीयानाम, यह एक समस्त पद है, इसका विग्रह होगा अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति अकुह विसर्जनीयाः तेषाम् अकुह विसर्जनीयानाम। दूसरा एक वाक्य है इचुयसानाम तालु। यहाँ भी ई शब्द से अष्टादश विध इवर्ण को लेना है। चू मतलब होता है चवर्ग, जिसमें चा छ जा झ य ये 5 वर्ण आते हैं। या मतलब यकार, सा मतलब सकार। तो इन सभी वर्णों का स्थान तालु होता है। तालु किसको कहते हैं? तो जो हमारे ऊपर वाले दांत हैं मुख में, उन ऊपर वाले दांतों से थोड़ा ऊपर जिह्वा को हम ले जाते हैं, तो जो एक उबड़ खाबड़ सा खुदरा सा स्थान है, उस खुदरे हुए स्थान को ही तालु शब्द से कहा जाता है। तो जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा वहां जाकर के स्पर्श करेगी। अतः इकार, चवर्ग, यकार, सकार, इन सब का तालु स्थान कहलाता है। यह भी एक समस्त पद है। इश्च चुश्च यश्च सश्च इति इचुयसाः तेषाम् इचुयसानाम, ऐसा यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। तालु के बाद स्थान को जोड़ देना है, तो इचुयसानाम तालु स्थानम। दूसरा शब्द है, दूसरा एक वाक्य है ऋतुरषाणाम मूर्धा। यहाँ रि शब्द से 18 प्रकार के ऋवर्ण, टू मतलब टवर्ग, जिसमें टा ठा डा ढा णा ये शब्द ये वर्ण आते हैं। रा मतलब रेफ और सकार। तो इन सभी वर्णों का स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा किसको कहते हैं? तो मूर्धा जो अभी हमने तालु बतलाया, उस तालु से थोड़ा और ऊपर की ओर जिह्वा को जब ले जाएंगे तो एक चिकना भाग है, उस चिकने स्थल को ही मूर्धा कहते हैं। तो जब हम टवर्ग का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा वहां जा करके स्पर्श करती है। टा ठा डा ढा णा इस प्रकार उच्चारण करते हैं। ऋटुरषाणाम, यह भी समस्त पद है, इसका विग्रह होगा आचा तुश्च रश्च सश्च इति ऋटुरषाः तेषां ऋटुरषाणाम। तो ये इस प्रकार का अर्थ यहाँ समझना चाहिए। अग्रिम वाक्य है लृतुलसानाम दंताः। यहाँ लृ मतलब 12 प्रकार का लृवर्ण, तू मतलब तवर्ग, जिसमें ता था दा धा ना ये 5 वर्ण आएंगे। ला मतलब लकार तथा सा। तो इन सभी वर्णों का स्थान दंत होता है। दंत का मतलब दांत ही नहीं है, दंत का मतलब है दंत का मूल भाग, जहां पर दांत लगे हुए हैं। दंत मूल प्रदेश ऐसा ही लेना है। अन्यथा अगर दंत ही लेंगे तो जिनका बिल्कुल भी दांत नहीं है, ऐसे व्यक्ति तो इन वर्णों का उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लोग भी उच्चारण कर लेते हैं। इसलिए दंत शब्द का अर्थ दंत मूल प्रदेश। तो इन सभी वर्णों का लृकार, तवर्ग, लकार, सकार, इन सबका उच्चारण स्थान दंत का मूल प्रदेश है। लृतुलसानाम ये भी समस्त पद है। आचा तुश्च लश्च सश्च इति लृतुलसाः तेषां लृतुलसानाम, इस प्रकार का यहाँ पर विग्रह समझना चाहिए। अग्रिम वाक्य है उपूपद्मानीयानाम ओष्ठौ।
उपपद्मानीयानामोष्ठौ, इसमें देखिए उ मतलब उकार, पु मतलब पवर्ग, पा फा बा भा मा, और उपपद्मानीय जिसके बारे में आगे बतलाया जाएगा। इन सभी वर्णों का स्थान क्या है तो लिखा ओष्ठौ, ओष्ठ इनके स्थान है। विग्रह करेंगे उश्च पुश्च उपपद्मानीयश्च इति उपपद्मानीयाः तेषाम् उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ स्थाने, ऐसा जो है यहाँ विग्रह समझना चाहिए। अग्रिम वाक्य है यमगणनानां नासिका च। यहाँ य ये च वर्ग में आता है, मा पवर्ग में आता है, गा कवर्ग का है, णा टवर्ग में आएगा और नकार तवर्ग में आएगा। तो इन सभी वर्णों का स्थान क्या है? नासिका। इसमें एक विशेष बात है, चा लगा दिया है। चा क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि इनका स्थान नासिका है और साथ में क्या है कि इनके जो अपने अपने वर्ग हैं, जिस वर्ग के ये वर्ण हैं वे भी इनके स्थान हैं। जैसे य च वर्ग का है तो इसका तालु भी स्थान है, साथ में नासिका के साहाय्य की भी अपेक्षा होती है। तो चकार के द्वारा स्व स्व वर्गानुकूल जो तालवादी हैं उन तालवादियों का संग्रह करने के लिए, उनका समुच्चय करने के लिए यमगणनानां नासिका च, इस वाक्य में चा शब्द को रखा गया है। आगे एक वाक्य है एदयितोः कंठतालु। एदयितोः कंठतालु में एत मतलब एकार, ऐत मतलब ऐकार। तो एकार और ऐकार का कंठतालु स्थान है। एदयितोः ये समस्त पद है, कंठतालु ये भी समस्त पद है। एच्च ऐच्च इति एदयितौ तयोः एदयितोः इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। कंठश्च तालु च इति कंठतालु, यहाँ पर द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगानाम, इस सूत्र के द्वारा समाहार द्वंद्व हुआ है। ये दोनों ही शब्द प्राणी के अंगवाची हैं, तो द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगानाम से समाहार द्वंद्व होने के कारण नपुंसक लिंग का एक वचन हो गया है। आगे ओदौतोः कंठोष्ठम, ओच्च औच्च इति ओदौतौ तयोः ओदौतोः, इस प्रकार का इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। यहाँ ओत मतलब ओकार, औत मतलब औकार। तो ओकार और औकार का स्थान क्या है तो लिखा कंठोष्ठम। यहाँ भी पूर्वोक्त सूत्र के द्वारा ही द्वंद्व समास समझना चाहिए। कंठश्च ओष्ठौ च इति कंठोष्ठम, ऐसा यह शब्द बनेगा। समाहार द्वंद्व होने के कारण ही यहाँ भी एक वचन हो गया है, द्विवचन नहीं हुआ है। समाहार में नपुंसक लिंग और एक वचन होता है। कंठ ओष्ठ में वृद्धि होकर के कंठौष्ठम होना चाहिए था, किंतु ओत्वोष्ठयोः समासेव, इस वार्तिक के द्वारा वैकल्पिक पररूप हो जाने से कंठोष्ठम इस पद का साधुत्व होता है। वकार से दंतोष्ठम, तो यहाँ वकार का दंतोष्ठ स्थान है। दंतोष्ठ में भी कंठोष्ठम की तरह ही समास हुआ है। आगे कहते हैं जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जो जिह्वा मूलीय वर्ण हैं अह का अह खा इत्यादि, उनका स्थान क्या है तो कहा जिह्वा का मूल भाग ही स्थान है, जो कंठ के समीप में है। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका का स्थान अनुस्वार है। तो क्षमा करिएगा,
अनुस्वार का स्थान नासिका है, नासिका अनुस्वारस्य, तो अनुस्वारस्य नासिका स्थानम, इस प्रकार से यहाँ समझना चाहिए कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। कहा गया है अनुस्वारयमानां च नासिका स्थानम उच्यते, अनुस्वार और यम का नासिका स्थान होता है। तो इस प्रकार किस वर्ण के कौन से स्थान होंगे, इसको बतलाने के लिए, इसको समझने के लिए ये कई वाक्यों का हम लोगों ने अध्ययन किया और अग्रिम कक्षा में हम यत्नों के ऊपर विचार करेंगे। किस वर्ण का कौन सा आभ्यंतर यत्न होता है और कौन सा बाह्य यत्न होता है, आभ्यंतर का मतलब क्या है, बाह्य यत्न का मतलब क्या है, इस सब का विवेचन अग्रिम कक्षा में करेंगे। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।